So we are studying this inverse trigonometric function. Okay, fine. So सेट A जो हमने लिखा था उस दिन, उसको रिकॉल करते हैं एक बार. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स. देन cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स. sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ एक्स. And last one, cot inverse of minus x is what? It is also pi minus cot inverse of x. So this much we have seen. Okay. Now second set. So this all in their domain. ठीक है. Remember ये सारा क्या है? अपने डोमेन में है. ठीक है. All in their डोमेन्स. ठीक है. सारे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये अपने डोमेन में इन सारे इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. नाउ अनदर सेट ऑफ दिस फॉर्मूलाज, ये इनको प्रूव भी कर सकते हैं, राइट. ये हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रूव किया था. ठीक है. सो ऑन दोज लाइन्स यू कैन फर्दर प्रूव देम. सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x. Then other is cos inverse. So note it along with me. ठीक है. मेरे साथ साथ लिखते चलो, है ना. This is what sec inverse of 1/x, right. आपको पता है sin cos एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है. तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया लेते हुए चलना है ना. So now when I say tan inverse of x, तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है cot inverse of 1/x. ऐसा तब होता है जब x क्या हो? 0 से बड़ा हो. ठीक है. और ये होता है आपका माइनस पाई, इसमें ऐड करते हैं. ठीक है. सो दिस इज माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x. और ऐसा कब होता है? व्हेन x इज लेस दैन 0. क्यों? सी tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से देखो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? माइनस tan इनवर्स x, राइट. तो जब x नेगेटिव होगा, ये x नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स नेगेटिव नंबर मिलेगा, राइट. यहाँ पे फिर नेगेटिव कैसे मिलेगा? राइट हैंड साइड में जब x आप यहाँ पे नेगेटिव रखोगे. ठीक है. सो कॉट इनवर्स इट इज नेगेटिव ऑफ दिस इज व्हाट? इज पाई माइनस समथिंग. सो दिस पाई विल कैंसिल आउट विद दिस माइनस पाई एंड व्हाट यू विल गेट इज अ नेगेटिव नंबर, राइट. तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग माइनस पाई को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है भाई. उसके अलावा फिर साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया. नाउ सी कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, जैसे ये लिखा है ना, तो वैसे ही आप लिख सकते हो क्या? इट इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 1/x. नाउ रिमेंबर यहाँ पे हम जब x की बात कर रहे थे तो x बिलोंग टू -1 to 1, राइट. यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x की बात हो रही है तो डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स लेंगे यहाँ पे. ठीक है. एंड व्हाट इज दैट? मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना. तो इस डोमेन में ये सब क्या है? दे आर अप्लीकेबल. ठीक है. आपको पता है कि साइन इनवर्स का आप जब ऐसे रखोगे यहाँ पे तभी क्या हो पाएगा? ये मॉड x का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो पाएगा. ठीक है. ये जो पूरी क्वांटिटी 1/x ये -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, अदरवाइज नहीं. ठीक है. ये ध्यान देना चाहिए आपको. देन कमिंग टू दिस सेक इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, राइट. और यहाँ भी ध्यान देना है कि सेक इनवर्स है तो इसका डोमेन क्या रहेगा? यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है. इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. तो कॉस इनवर्स x था तो यहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 था. यहाँ सेक इनवर्स x है तो मॉड ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 छठा. ठीक है. 6th वन इज व्हाट? कॉट इनवर्स ऑफ x एंड दिस लाइक tan इनवर्स x इट हैज गॉट टू वैल्यू. सी tan इनवर्स 1/x ऐसा कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x फॉर x लेस देन 0. सो दिस सेट you also need to learn. okay. इसको भी आपको याद करना चाहिए ना. एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू कैन वेरीफाई. तो हो गया. तो बताओ आगे चलते हैं फिर. ठीक है. इसको आप सबको प्रूव कर सकते हो, है ना.
इफ यू वांट मी टू प्रूव सो आई कैन प्रूव वन ऑफ देम, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज आई हैव टू प्रूव दिस वन, तो मैं एक प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो एंड देन यू हैव टू मग इट अप, ठीक है, इसको बढ़िया से इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है भाई। तो मान लो इसको प्रूव करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, और इसको मान लो ये क्या है, दिस इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, राइट। नाउ सी, यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, एक बार ऐसे लिख लो, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एक्स एंड 1 साइन थीटा इज व्हाट, इट इज कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/x, राइट। तो यहाँ से फिर थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा हो गया आपका कॉसेक इनवर्स 1/x। नाउ सी, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, थीटा इसके बराबर था और ये थीटा किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूफ कर दिया साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। सो दिस वन, द फर्स्ट वन इज प्रूव। सो लाइकवाइज यू कैन प्रूव ऑल ऑफ देम, ठीक है। So tell me if you have done, we shall move ahead, okay. Shall we move ahead, okay. So let me erase it. I hope you have written all this. बताओ मुझे, कोई लिख लिया सारा? Yes, sir. Okay. So let me write the third set of formulas, okay. This is what sin inverse of sin x क्या होगा, है। Now note, this is equal to x, ठीक है भाई, but this is periodic, ठीक है, ये periodic है, sin because x belongs to real number, है ना, तो ये periodic है, ठीक है। यहाँ पे ये x कब होगा, this x it would be like minus pi/2 to pi/2, क्योंकि ठीक है, ये जो साइन एक्स प्रिंसिपल वैल्यूज है, आप इसको रखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा, है ना। इसको आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हो। यदि मैं इसको यहाँ पे से प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे कैसा प्लॉट मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो मुझे ऐसा मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक, दिस पॉइंट इज माइनस pi/2 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, pi/2। तो ये लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू एक्स वाई लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें ये लाइन मिलेगी, ये pi/2 है ना, माइनस pi/2। फिर हमें ये लाइन आप आगे बढ़ाओगे इसको, है ना, तो ये x केवल इसके बीच में रहेगा। इधर से आप नीचे आओगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे pi/2 से, तो इट विल इंटरसेक्ट एट पाई और ये ऐसे आएगा, और फिर आप इसको आगे लेके जाओगे, गो पैरेलल टू दिस, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ दिस वन वुड बी, दिस लाइन वुड बी x प्लस 2 पाई, ठीक है, x प्लस 2 पाई, है ना। नाउ सी, ओके, और यहाँ पे देखो दिस इज x माइनस 2 पाई, इट्स नॉट प्लस y माइनस, क्योंकि इसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है, ये नीचे आके यहाँ पे इसका नेगेटिव बनेगा, राइट, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा y एक्सिस पे x माइनस 2 पाई। इसका आप देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू, स्लोप इज नेगेटिव सो इट इज माइनस x, ठीक है, एंड द इंटरसेप्ट ऑन y इट इज पॉजिटिव, सी इट इज पाई 45 डिग्री है ये, ठीक है, ये पाई है तो ऊपर भी क्या होगा, पाई होगा, है ना। इसको ऐसे हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं, यदि ऊपर जाएगा तो ये देखिए 45 है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, यदि ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यदि यहाँ पे पाई है तो ये भी क्या होगा, पाई होगा, तो y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, पाई मिलेगा आपको, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ओके, रेड कलर, माइनस एक्स प्लस पाई, सो दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x बिकॉज दिस एंगल 45, राइट, इसके पैरेलल होगा, है ना, इसके पैरेलल होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड द इंटरसेप्ट हियर इज व्हाट, माइनस 2 पाई, ठीक है, दिस वन इज लाइक 3 pi/2, दिस इज pi/2, दिस इज 3 pi/2, दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे आपको माइनस 2 पाई 45 डिग्री है, राइट। इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2 पाई। तो इसकी वैल्यू को यदि आप आगे एक्सटेंड करना चाहोगे, है ना, लाइक इफ यू वांट टू सी कि व्हाट इज इट्स वैल्यू इन बिटवीन, so minus pi/2 to pi/2 is this, then pi/2 to 3 pi/2, यदि कोई ऐसा कहे कि यदि pi/2 to 3 pi/2 x है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी माइनस एक्स प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई, ठीक है। और पूछा जाए आपसे
कि इसकी वैल्यू यहाँ से 3π/2 से, ठीक है, ये 2π है, फिर आगे π/2 जाओ, तो इफ समबडी आस्क यू कि यार इसकी वैल्यू 3π/2 to 5π/2 क्या होगी, ठीक है, तो क्या दिस इज द लाइन, राइट, इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 2π। सो लाइक दिस इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, दिस वन है ना, ये जो आपका लेट मी राइट दिस वन, ठीक है, दैट इज दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैं फिलहाल केवल इसको लिखूंगा और इन दोनों को मैं भी मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये केवल आपको समझने के लिए था। सो दिस वन इज द फर्स्ट वन, उसके यू कैन राइट लाइक दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड वन इज cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट x, ठीक है। और ये भी कहाँ पे होगा, ये होगा आपका 0 to x है ना, एंड x इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है, ये 0 से पाई में, यहाँ पे भी इंटरवल क्या है आपका -π/2 to π/2, ये पाई का इंटरवल है, यहाँ भी पाई का इंटरवल है, आप इसको भी चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये केवल इस इंटरवल में x रहेगा एंड इज पीरियोडिक, क्या ये पीरियोडिक है, सी जैसे ये पीरियोडिक था आपका, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, मान लो उसका पीरियड मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो इट इज व्हाट 2π, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये रिपीट करेगा, ऐसा ही आगे मिलता रहेगा आपको, ठीक है, ऐसे इधर मिलता रहेगा आपको। तो वैसे ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक है ना, और अलग अलग इंटरवल्स में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, जस्ट लाइक दिस। थर्ड वन इज tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। सो थर्ड वन लिखते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ tan x and this is again equal to x, but again you have to mind that it is in between its, का आपको पता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 to π/2, ठीक है, ये वहाँ पे है। देन फोर्थ वन तो साइन कॉस tan हो गया, नाउ कॉसेक इनवर्स x देखते हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, इट इज अगेन इक्वल टू x, बट वेयर, इसका डोमेन याद करो क्या होता है -π/2 to π/2, और क्या नहीं होता है माइनस, ओके, ये तो होगा, बट x यू हैव टू नॉट टेक दिस x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख लो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 साथ में, है ना, ये लिखना चाहिए आपको। देन फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, किसी का माइक ऑन है क्या, कीप योर माइक ऑफ प्लीज, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x, और ऐसा कब होगा, व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड पाई, बट माइंड इट x इज नॉट इक्वल टू व्हाट π/2, ये डोमेन्स आपको याद होंगे है ना लास्ट क्लास से। एंड लास्ट वन इज cot इनवर्स ऑफ cot x, दिस इज इक्वल टू x इन इट्स डोमेन एंड x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। ये किसका माइक ऑन है, माइक अपना ऑफ रखो, ठीक है। आर्यन सिंह कीप योर माइक ऑफ, ओके। सो वी हैव सीन दिस सेट ऑफ फार्मूला, है ना, और इसको आप लोग यहाँ से वेरीफाई हो रहा है सारा, है ना, इफ यू विश टू प्रूव इट यू कैन प्रूव इट ऑल्सो। सो नेक्स्ट सेट इज सेट डी, ओके, इसमें लिख लो ऐसे a साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू π/2 फॉर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इसके लिए हमेशा ट्रू होगा। और वैसे ही आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी क्या रहेगा आपका π/2 ही रहेगा। एंड रिमेंबर x यहाँ पे क्या होता है, डोमेन इज इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, राइट। एंड देन थर्ड वन इज व्हाट, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, दिस इज अगेन π/2, या वेरीफाई कर सकते हैं फॉर सम वैल्यूज, है ना, और ऐसा कब होगा, इट इज फॉर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इज अनदर सेट, है ना, ये सब आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। If you want me to prove, then I can prove it also, है ना, यदि आपको प्रूफ चाहिए, so see the proof for first one. So again just assume that is equal to what, theta. So x is what, x is sin theta, right, and sin theta can be written as what, cos π/2 minus theta, cos 90 minus is what, sin theta है,
कॉस को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ऐसे लिख लो, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा इज व्हाट, थीटा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और पहले से क्या था यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। सो लाइक दिस यू कैन प्रूव ऑल ऑफ देम वन बाई वन, राइट। ओके, so next set of formulas in inverse trigonometric function is what, right, so this is addition sin inverse x plus, okay, sin inverse y, and that is equal to sin inverse bracket में x into square root of 1 minus y square plus y into square root of 1 minus x square, okay। यहीं से दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता तो आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट, सी साइन इनवर्स तो हो गया, कॉस इनवर्स का देख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है, फिर प्लस होता है, राइट। सो दिस इज द सेकंड वन। इन दोनों को आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एज्यूम एक्स टू बी, सो इफ यू वांट मी टू प्रूव वन ऑफ देम आई कैन प्रूव। सो लेट मी प्रूव दिस वन। सो जस्ट पुट x is equal to something like sin alpha and put y is equal to sin beta, मान लो ऐसा पुट कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस, प्लस वाले के चलते हैं हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। वी हैव एज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा दे आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और ये दे आर इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। नाउ लुक इन द RHS, व्हाट हैपेंस द RHS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, एक्स इज लाइक साइन अल्फा, साइन अल्फा, एंड देन 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, देन प्लस साइन वाई इज व्हाट, वाई साइन बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज व्हाट, साइन अल्फा, सो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज कॉस स्क्वायर बीटा, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ, प्लस दिस इज साइन बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस अल्फा, राइट, cos स्क्वायर रूट है, तो दिस इज व्हाट, cos अल्फा। सो दिस इज लाइक साइन इनवर्स एंड दिस बिकम्स व्हाट, साइन ऑफ, फॉर्मूला पता है आपको क्लास 11 से, दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। देन साइन इनवर्स एंड साइन विल कैंसिल आउट एंड यू हैव व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर सेम, so therefore we have verified this first one, right। So likewise the minus one in this formula and the cos inverse x plus minus cos inverse y, you can verify all these formulas। so एडिशन वाला और करते हैं, tan के साथ देखते हैं क्या होगा, है ना। so tan के साथ देखते हैं, tan inverse x plus tan inverse y। now this is a bit little complicated, इसको देखो जरा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा व्हेन एक्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू हियर एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। ऐसा जब भी होगा यू कैन से दैट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ऐसा कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है,
x and y both are positive and xy is also positive, ठीक है. And there is one more condition, it is equal to minus pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ऐसा कब होगा? when x is less than 0, y is also less than 0, but xy is greater than 1, ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेटली when xy is less than 1, ठीक है. तो xy less than कब होगा? xy is less than 1 when x and y their sign is different, right? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लाइक दैट. तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है. इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ. और एक्स वाई जब भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वहाँ पे दो कंडीशन है. दोनों, या तो एक्स वाई पॉजिटिव है तो आप इसको यूज कीजिए, या फिर दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो फिर आप इसको यूज कीजिए, है ना. तो हाउ डू जस्टिफाई, ठीक है, इसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आप इसको दे सकते हैं, है ना. सो सी व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्स वाई 1 से बड़ा है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, नेगेटिव. तो tan इनवर्स ये नेगेटिव की वैल्यू क्या है, कुछ नेगेटिव मिलेगी, जबकि यहाँ पे x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है राइट साइड में, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा. लेकिन आप केवल ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ये वाला, ठीक है, केवल ये लिखते हैं आप, है ना, यहाँ पे दिस फार्मूला यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलता. तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वी हैव टू ऐड 1 पाई, राइट. सो लाइकवाइज हियर यू हैव टू ऐड 1 माइनस पाई. तो दिस इज हाउ यू कैन गिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर दिस फार्मूलाज. नोट इट डाउन. लेट मी रिमूव दिस, इसको मिटा देते हैं, है ना. तो फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी हम लोग ले सकते हैं इसी पेज पे. सो राइट फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y, राइट. एंड दिस इज अगेन लाइक दिस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. एंड वेन इज दिस, जब भी एक्स वाई माइनस 1 से बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. और ऐसा कब होगा, जब x 0 से बड़ा हो, y 0 से छोटा हो, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज लेस देन -1. ग्रेटर देन का तो हो गया, ठीक है. व्हेन दिस प्रोडक्ट इज लेस देन -1 और ये दोनों कंडीशन हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है. एंड एक और फॉर्मूला इसके लिए होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ व्हाट हैपन, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. एंड व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, व्हेन x इज लेस देन 0, y greater than 0 and xy is less than -1, right. So this formula must also be noted, है ना. Okay, so now f set is like this, write 2 tan inverse x is given as sin inverse of 2x upon 1 plus x square. Okay, mod of x is less than equal to 1, ठीक है. Then this is first one. Second one, 2 tan inverse x is given as cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, ठीक है. And this is for positive values of x, okay. And third one is what, the same formula 2 tan inverse x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला होते हैं, राइट. And this is what, tan inverse x 2x upon 1 minus x square. This is for what, for mod x less than 1, okay. So note these formulas. Again we can prove all the formulas by putting x is equal to tan theta. ये वाले इसको प्रूव करना, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में है नहीं, है ना. So let me prove one thing. So how do you prove it? So for first one, put x is equal to tan theta on left hand side, ठीक है, on left hand side. So what happens,
the left hand side becomes what? 2 tan inverse of tan theta, that is equal to 2 theta, right? So since you are considering this first equation only, तो यहाँ भी आपको क्या tan theta पुट करना पड़ेगा, है ना? So on the right hand side, left hand side is what? 2 theta. Right hand side देखो क्या हो जाएगा? sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Recall from class 11th, formula for this one is what? Sin inverse of this is what? This is sin 2 theta. So sin inverse sin will cancel out and you get what? 2 theta. ठीक है, this domain है ना? So this one is true. First one is true. So likewise you can do all this. So जैसे f हमने देखा अभी, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है? और क्या था वो? 2 tan inverse x, 2 tan inverse x is equal to, सीधे आप उसको लिख सकते हो क्या? is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, and that is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, and that is equal to what? Tan inverse of 2x upon 1 minus x square, ठीक है? तो जहाँ भी जरूरत पड़े इनको आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ठीक है? यहाँ से कुछ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती हैं जब हम इसकी बात करेंगे बेसिकली, तो मैंने इसलिए कंडीशन लिखा था कि ऐसा कब होता है ना? थोड़ा डिटेल देते हैं इसको। ये आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये 2 tan इनवर्स तो होगा ही, है ना? इसके अलावा और ये क्या हो सकता है, ठीक है? तो मैंने कहा कि ये 2 tan इनवर्स x तभी होगा व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमने लिखा था पिछले स्लाइड में, ठीक है? इसके अलावा ये होता है पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। ऐसा कब होगा? जब x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है? और यही होता है आपका माइनस ऑफ पाई प्लस 2, या आप माइनस पाई माइनस लिख सकते हैं इसको, है ना? माइनस पाई ऐड कर दीजिए, ऐसे लिख लो। और ऐसा कब होगा? व्हेन x इज लेस देन, ओके, माइनस 1, ठीक है? ग्रेटर ये होगा दिस इज माइनस 1 to 1। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, राइट? इसके अलावा क्या दो केस बनते हैं? ये दोनों केस, वहाँ पे इसकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक है? तो ये लिख लीजिए। और ठीक ऐसे ही हम cos इनवर्स के लिए लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला था आपका, ये क्या वैल्यू लेता है? ये 2 tan इनवर्स x। ये कब लेगा? ये मैं बताया आपको, ऐसा तभी होगा जब x क्या हो? 0 से बड़ा हो, और इसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है फिर 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0। ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? A, B एंड C। थर्ड वन इज फॉर कॉट साइन का कॉस tan इनवर्स हो गया, राइट? सो tan इनवर्स, और ये क्या था आपका? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 2 tan इनवर्स तो लेगा ही, 2 tan इनवर्स x। और ऐसा कब ले रहा था? मैंने बताया था आपको, व्हेन मॉड x लेस देन 1। इसके अलावा ये और क्या वैल्यू ले सकता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। लेगा आपका पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा तब होगा व्हेन x लेस देन माइनस 1, ठीक है? x इज लेस देन माइनस 1, और इसकी वैल्यू होगी आपकी माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। और ऐसा कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? तो उसको थोड़ा डिटेल में मैंने वो लिख दिया है, इसको लिख लो फटाफट। फिर जी देखो जरा। सो हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, व्हाट साइन इनवर्स ऑफ साइन x, लाइक व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, tan इनवर्स ऑफ लाइक दिस इज x लाइक व्हाट इन ऑल देयर डोमेन, ठीक है? अपने डोमेन में ऐसा हो रहा था, है ना? और ये मैंने क्या कहा कि ये सारे जो फंक्शंस हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, दे आर ऑल पीरियोडिक, ठीक है? ये सारे पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई और पाई, ठीक है? डिपेंड्स लाइक साइन इनवर्स देयर पीरियोडिक 2 पाई एंड tan इनवर्स पीरियोडिक पाई, तो सब को पता है ना? इसके ही करस्पॉन्डिंग हम कुछ और फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हो चुका था, तो हम लिखेंगे क्या? साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन ये अंतर मैथमेटिकली बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? लाइकवाइज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है? देन tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है? तो इस ये जो है, ये सारे दे आर अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ठीक है? दे आर ऑल नॉन पीरियोडिक। व्हाई दे आर नॉन पीरियोडिक? क्योंकि सी दिस x, ये जो x है ये -1 to 1 ही हो सकता है केवल। इसका डोमेन क्या है? इस x का यहाँ पे है,
ये क्या है, ये -1 to 1 है, इसके अलावा ये कोई वैल्यू नहीं ले सकता। यहाँ पे x क्या था, दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कोई रियल नंबर में आएगा तो पीरियोडिक होगा, ठीक है, रिपीट करेगा, है ना। ये x क्या है, कोई -1 to 1 में ही आएगा तो ये फिर रिपीट नहीं करेगा, x रिपीट नहीं कर सकता है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक। दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x, वेयर सो यू हैव टू डिफाइन देयर डोमेन, राइट। यहाँ पे x is what is less than equal to 1, or you can say x belongs to -1 to 1। और इसका प्लॉट आप करना चाहेंगे, इसका प्लॉट दिखाया था, इसका प्लॉट आप करना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका प्लॉट बना रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका +1, और ये इसका वैल्यू क्या है, x के बराबर है, यानी ये +1 to -1 की वैल्यू करेगा, है ना। और ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू x लाइन होगी, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू x ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो लाइकवाइज यू कैन राइट साइन हो गया cosec ऑफ cosec इनवर्स x, sec of sec inverse x, and tan cot of cot inverse x, and they are all equal to what, x, but in their domain, remember it, ठीक है। इनका जो भी डोमेन होगा ना, इन डोमेन्स की बात करेंगे वहाँ पे, to all be equal to x and will not be periodic, so this thing also you can note। इस सब का प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे tan वर्स में, तो रिमेंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। कॉस में बात करेंगे तो रिमेंबर x इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ देखो इक्वलिटी है। कॉस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। सेक में भी क्या हो जाएगा, अगेन दिस, और कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है ना। तो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर इन द डोमेन ओनली, है ना। लाइन एवरी टाइम यू विल गेट सेम लाइन, ठीक है, बट इन देयर डोमेन, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे सेक और कॉसेक इनवर्स, इसका आप बनाएंगे तो कैसे मिलेगा, ये क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट 1 से होगा और ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऐसे क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना। ये -1 to 1, ये इसका ग्राफ किसका है, ये ग्राफ ये सेक इनवर्स के लिए, कॉसेक इनवर्स के लिए, ठीक है। साइन और कॉस दोनों के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। लेट मी अनदर पेन। tan और cosec और sec के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 1 से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से नीचे आएगा। और यदि आपको चाहिए tan और cot वाला, इसके लिए तो क्या पूरे रियल नंबर में है ना, तो ग्राफ आपको पूरा ऐसे मिलेगा, ऐसे एक्सटेंड होता हुआ, ठीक है। दिस एंगल विल बी व्हाट, 45 डिग्री, कोई लाइन इज y इक्वल टू x इन ऑल दिस केसेस। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट थिंग इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। Substitution. So not many times we will see expressions like a square plus x square, मान लो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ expressions रहेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, substitute कैसे करेंगे, ठीक है, उसको देखना है। So let me write here expressions and then substitutions, ठीक है। कई बार प्रूफ करने में आपको मदद करेंगे, है ना। तो एक्सप्रेशन आपके पास ऐसा है कुछ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, या इसका स्क्वायर रूट है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, हमेशा x को आप पुट करोगे इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। ऐसा पुट करते हैं ये एक्सप्रेशन बहुत फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। सो दिस लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन, यदि मान लो ऐसा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और या फिर स्क्वायर रूट में क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो पता है आपको। देखो यहाँ पे a tan थीटा आप रखोगे तो a स्क्वायर प्लस 8, देखो इसको कैसे यहाँ पे एक बार देखो, यदि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो मैं x को a tan थीटा पुट करूँ तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट। a स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशंस करते हैं क्योंकि हमें कुछ सिंपलर एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, राइट। नाउ इन दिस फॉर्म x शुड बी व्हाट, a sin थीटा और a cos थीटा। अब ऐसा पुट करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर, राइट।
सो दीज सब्स्टिट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट, है ना, उसके लिए हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता और अल्टरनेटिवली स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स को क्या पुट करते हैं आप, ए सेक थीटा और ए कॉस सेक थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, यदि ऐसा एक्सप्रेशन मिले आपको स्क्वायर रूट में हो, ठीक है, और ऐसा हो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, या इसका रेसिप्रोकल हो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट करना चाहिए, सो ऑलवेज पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ऐसे में, है ना। तो फिर वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वन ऑफ द फॉर्मूला लेटर यू विल हैव टू यूज, ठीक है, तो फिर ये आसानी से सिंपल एक्सप्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, है ना। देन इफ द फॉर्म इज लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ठीक है, यह कैसे है, ये प्लस ऊपर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा जब भी मिले तो आप एक्स स्क्वायर को ही डायरेक्ट पुट कर लो, क्या, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, इट इज डन, देन फ्यू मोर एक्सप्रेशंस, इन दोनों को मिटा लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ। यदि मान लो ऐसा हो, सिक्स्थ वन, ठीक है, मान लो ऐसा हो, ऊपर केवल एक्स हो और नीचे आपका हो एक्स प्लस ए, ठीक है, या ऐसा हो, ये ऊपर हो आपका एक्स प्लस ए अपॉन नीचे एक्स हो, तो ऐसे में एक्स को क्या पुट करना चाहिए, एक्स यू शुड पुट ए tan स्क्वायर थीटा और ए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ पुट कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है माइनस, ठीक है, तो माइनस में कैसे होगा, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, या फिर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट, ऐसा हो सकता है। सो इन दिस केस यू शुड पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, राइट। सो इफ यू पुट ऑल दीज थिंग्स, है ना, यदि ऐसा आप पुट करोगे तो आसानी से आपको सिंपल एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, आपको प्रूव करने में आसानी होगी कोई भी चीज़, है ना। तो आमतौर पे जो प्रूव करने वाले फॉर्मूले होते हैं वहाँ पे हम लोग इनको यूज करते हैं। सो देयर आर फ्यू मोर आइडेंटिटीज, है ना, लेट अस राइट साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, okay, you can prove it, and put x is equal to sin theta. See, if I put x is equal to sin theta, then LHS becomes what, this is 2 sin inverse x, so 2 sin inverse sin theta, and that is equal to 2 theta, and RHS is what, यहाँ भी put कर लो, so sin inverse x is what, sin theta, right, so 2 sin theta 1 माइनस, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट, कॉस थीटा, दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, राइट, तो ये भी मिल गया आपको 2 थीटा विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो सेकंड फॉर्मूला will be 2 cos inverse x, and that would be cos inverse of 2x square minus 1. If you need to prove it, then just put x is equal to cos theta and try to evaluate the left hand side and right hand side to get the result, okay. Fine, so there are some more identities, we should write them also, okay. So third one, for example, if sin inverse x is there, so what is this in terms of other inverse trigonometric functions, so what is this in terms of cos inverse, this is equal to cos inverse of 1 minus x square, okay, and this same is equal to tan inverse of what, x upon 1 minus x square, and this is equal to cosec inverse of what,
x sin 1 upon x, right? And this is equal to sec inverse, see from here, 1 upon 1 minus x square, and that is again equal to cot inverse of reciprocal of this, right? So 1 minus x square upon x. So this one you need to know. Okay, then like this, let this one is a, then b. So you can write about cos inverse also, right? So if you start for cos inverse x, ये कैसे करोगे, इसको ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है? मान लो एक ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है? साइन ओवर्स एक्स, लेट दिस बी थीटा, सो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन थीटा एक्स कैसे होगा, जब यहाँ पे एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में देखो क्या हो गया, इस केस में साइन थीटा क्या हो गया, एक्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट, इट इज थीटा, ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स की बात करें हम उसको थीटा मान के चलते हैं। तो इफ हाइपोटेन्यूज इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज एक्स, सो व्हाट इज बेस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इट वुड बी क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स निकालना है तो पहले आप यहाँ से कॉस निकालो, ठीक है? तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये थीटा है, ठीक है? और ये भी क्या है, थीटा कितना हो गया देखो, कॉस इनवर्स, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, थीटा, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। वैसे ही टैन इनवर्स निकालना है आपको, तो पहले टैन थीटा देखो क्या हो जाएगा, टैन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल इज एक्स अपॉन 1, okay, x upon this root upon base, right? So x upon square root of 1 minus x square. तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, राइट? x अपॉन, सो दिस सी here, so tan इनवर्स ऑफ दिस इज अगेन थीटा, वो भी क्या है, थीटा ही है ना? तो ये सारी जो वैल्यूज हैं 1 by 1 यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस ट्रायंगल, दे आर ऑल थीटा, ठीक है? सो एग्जैक्टली लाइक दैट फॉर कॉस इनवर्स एक्स अगेन यू कैन मेक अ ट्रायंगल, है ना? इसलिए आपका ट्रायंगल ऐसे होगा, ठीक है? इफ थीटा इज हियर देन, और कॉस है ये, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड देन दिस परपेंडिकुलर बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप लिखना चाहो साइन इनवर्स के बारे में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सी दिस अपॉन 1, राइट? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से टैन इनवर्स लिखना चाहो, टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देन यहाँ से आपको कॉस इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स लिखना है, इट इज 1 बाई एक्स। कॉसेक इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स आपको पता है, तो कॉसेक इनवर्स आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट? एंड यू नो टैन इनवर्स, सो यू कैन राइट अबाउट कॉट इनवर्स ऑल्सो। कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन इसका रेसिप्रोकल, राइट? यहाँ पे लिख लो कॉट इनवर्स दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लाइक दैट इफ यू वांट टू राइट अबाउट tan इनवर्स x, ये किसके बराबर होते हैं, तो भी आप बना सकते हो ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है? जरा सा ट्रायंगल में डालता हूँ, सो दिस इससे थीटा, बिकॉज tan थीटा शुड बी x, राइट? सो tan इनवर्स x इज व्हाट, थीटा। यदि ये x है, ये 1 है, तो दिस शुड बी व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1। अभी आपको यहाँ पे लिखना हो साइन इनवर्स के बारे में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड कॉस इनवर्स वुड बी व्हाट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद आप इनका रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपको बाकी सारे आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट? साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एंड सेकंड सो कॉस इनवर्स इधर, सो सेकंड इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज कॉस इनवर्स, राइट? सो दिस वुड बी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो ये आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? एंड दे कम वेरी हैंडी व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके?
सो नाउ लेट मी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं सो दैट यू कैन सी हाउ डू आई अप्लाई दिस formulas, okay, or the identities, है ना. So question number 1, see if you have to find out value of sine inverse sine 3 pi by 4. So if you recall this formula, sine inverse of sine x is equal to x. So can you write this as sine inverse of sine 3 pi by 4 is equal to 3 pi by 4. Can you write like this? No, you cannot write. ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं. Why? Because this formula is applicable for x belongs to what? Its principal value region, right? And that is equal to what? Minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, ये केवल फॉर्मूला वहीं पे अप्लीकेबल है. If you recall, go back few slides, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये कहाँ पे अप्लीकेबल है, यहाँ पे अप्लीकेबल है. But this angle 3 pi by 4, it does not lie in between minus pi by 2 and pi by 2. Therefore, this cannot be equal to 3 pi by 4. ये जो x है आपका, ये इस रेंज में लाई नहीं करता है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस x को लाना पड़ेगा. ठीक है. So we know this formula from class 10th or 11th, that sin theta is equal to sin pi minus theta, right? The second quadrant sin is positive. Okay. So sin, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 4, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4. नाउ सी इफ आई रिप्लेस दिस साइन 3 पाई बाई 4 हियर विद दिस साइन पाई बाई 4, तो ये जो पाई बाई 4 हमारा है ना, ये इस रेंज में लाई करता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. सो यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 pi by 4, which was in the problem, that is equal to sine inverse of sine pi by 4 using this formula. And therefore, now see, since this x, it lies in between minus pi by 2 to pi by 2, therefore this is equal to pi by 4. This formula is applicable. ठीक है. So I hope you have understood this one. So let us see next one. So question number 2. Question is find value of cos inverse cos 7 pi by 6. Okay. So can you write like this, cos inverse cos 7 pi by 6 is equal to 7 pi by 6. Can you write like this? No, you can't write. Why? Because this formula that you are using here, which is cos inverse of cos x is equal to x, it is only applicable when x is in between 0 and pi, right? आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पे applicable ये फॉर्मूला है ना. बट हियर दिस 7 पाई बाई 6, जो 7 पाई बाई 6 है, इट इज मोर देन पाई. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगेन, है ना, फ्रॉम क्लास 11th. एंड व्हाट इज दैट, cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यदि एंगल ऑफ थीटा नीचे आओगे, so this angle would be anti-clockwise, it would be 2 pi minus theta, right? So you have to write what, this would be equal to 2 pi minus theta, which is equal to cos theta, right? So इसको आप अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, cos 7 pi by 6 है, so this would be equal to cos 2 pi minus 7 pi by 6, and that is equal to cos 5 pi by 6. Now see this 5 pi by 6, this is well in between these two numbers, right? So therefore, if we use this formula now, cos inverse of cos, which was given like this, इसको यदि आप ऐसे लिख लो, cos inverse of cos 5 pi by 6, ओके, तो अभी आप आसानी से इसको 5 pi by 6 लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 by 6 इस इंटरवल में लाई करता है ना. 7 pi by 6 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा था, देयरफॉर आप इसकी वैल्यू 7 pi by 6 नहीं लिख पाते हैं ना. ये फॉर्मूला अप्लीकेबल केवल कहाँ पे है, व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 एंड पाई. इसको लाने के लिए आपको ये क्लास 11th का फॉर्मूला, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, है ना. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके,
Question number 3. Evaluate. Let you have to calculate the sine inverse, or simply say sine of, okay, let write here cos inverse 3/5, something like this. ठीक है, ये मान लीजिए आपको evaluate करना हो. So how do you solve this problem? So see, here you have sine, here you have cos inverse. Cos inverse को can you convert into sine inverse somehow? आप कर सकते हैं. अभी हमने देखा था फार्मूला क्या था, cos inverse x was equal to sin inverse of 1 minus x square, राइट. तो ये cos inverse जो आपका 3/5 है वो क्या हो जाएगा, sin inverse 1 minus 3/5 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू sin inverse, ये आप करेंगे 25 minus 9 16/25, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू sin inverse of 4/5. So when you place this here, you get what, sine inverse 4/5, and that would be equal to 4/5. You have seen this kind of function, right? Sine inverse x is always equal to x. It is always defined for x is less than equal to mod of x, or x is in between -1 to +1, right? ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है. तो इसी रीजन में ये लाई करता है ना, और ये अपीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, और आपको दिखाई पड़ रहा है कि 4/5 इज लेस देन 1, एंड देयरफॉर योर आंसर इज व्हाट, इट इज 4/5. यू कुड डू दिस बाय यूजिंग अ ट्रायंगल ऑल्सो, ठीक है. यदि आप ऐसे कर लो फॉर्मूला यूज करके, अदरवाइज आप ऐसे करो, आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. नाउ सी, cos इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/5. यहाँ पे आप थीटा बना लो, और cos के लिए आपको पता है बेस अपर हाइपोटेन्यूज होता है. सो परपेंडिकुलर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिल जाएगा क्या, 4 मिल जाएगा, राइट. सो सी, यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट. सो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/5. नाउ सी, थीटा वाज, यू हैड अज्यूम्ड थीटा टू बी इक्वल टू cos इनवर्स 3/5, एंड सेम थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 4/5. तो आप लिखो इस cos इनवर्स 3/5 को, अब यहाँ पे लिखो साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, और इसको आप रिप्लेस कर लो, क्योंकि थीटा ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, थीटा है, तो इसकी जगह पे आप इसको यूज कर लो. तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, एंड योर आंसर इज 4/5. सो यू कुड डू इट विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला, है ना, ये बिना फॉर्मूला यूज किए भी बाय सिंपली ड्राइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल आप इसको कर सकते थे, ठीक है. Now let us see next problem, question number 4. Okay, एक सिमिलर प्रॉब्लम करते हैं. लेट दिस प्रॉब्लम इज cos ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, 3/4. मान लो ऐसा है, ठीक है. ये कैसे करोगे, सो सी अगेन, दिस इज cos बट हियर यू हैव tan. सो लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. Let me assume this thing to be theta. So tan inverse 3/4 is what, theta. So make some theta here. So say that the tan is what, यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, tan theta क्या हो जाएगा, 3/4, राइट. यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा. तो थीटा ऐसा होना चाहिए कि tan is 3/4. Then hypotenuse you can calculate, that is equal to 3 square plus 4 square, and that will be 5 using Pythagoras theorem. नाउ यहाँ पे cos है, तो आपको यहाँ पे cos थीटा देखना पड़ेगा, है ना. सो cos थीटा इज व्हाट, 4/5. सी, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी cos इनवर्स 4/5. सो दिस इज थीटा, यू कैन रिप्लेस, ओके, tan इनवर्स 3/4 बाय cos इनवर्स 4/5. सो यू गेट व्हाट, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 4/5, बिकॉज दिस इज थीटा, राइट. ये किसके बराबर है, ये tan इनवर्स 3/4 थीटा के बराबर है, थीटा, राइट. सो दैट इज इक्वल टू 4/5. ओके, और यू कुड हैव यूज्ड द फार्मूला, ठीक है. फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, कितना होता है, अगेन ट्रायंगल आपको बनाना है ना. तो आपको दिखाई पड़ेगा इफ tan इनवर्स लाइक दिस, ठीक है, can make a right angle triangle. So tan ये x है, this is 1, so this is what, x square plus 1.
कॉस क्या हो जाएगा 1 अपॉन दिस, राइट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस द फार्मूला है ना, या ट्रायंगल बना के आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। सो tan इनवर्स x इज व्हाट 3 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3 अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 16 प्लस 1, and that will be equal to cos inverse. This is what? This is 25 upon 16, 5 upon 4, so 4 upon 5, right? So tan inverse 3 by 4 is equal to cos inverse 4 by 5 using this formula. आप वहाँ पे पुट कर लो, so that becomes what? Cos of cos inverse 4 by 5, and your answer is what? 4 by 5. So let us see the next problem, and that is question number 5. Sine of half cos inverse say 4 by 5. Okay, let us see how we solve such problems. यहाँ पे देखो साइन है, cos इनवर्स है, बट इन बिटवीन हाफ ही देयर, ठीक है। तो जो पहले हम लोग कर रहे थे वैसा तो नहीं कर पाएंगे अभी। इसके लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट cos इनवर्स ऑफ 4 by 5 इज इक्वल टू थीटा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू 4 by 5, ठीक है। Now our given expression becomes what? Sin half and cos inverse 4 by 5 is what? Theta. तो पहले तो ऐसे लिख लो जो क्वेश्चन में है। Now this can be written as sin half into theta, right? This is equal to sin theta by 2. Okay, sin theta by 2, half angle formula. Use half angle formula. So recall from class 11th, you know this formula. Cos 2 theta is what? It is 1 minus 2 sin square theta, right? तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 2 थीटा, जब थीटा हो जाएगा तो दिस थीटा विल ऑल्सो बी हाफ, दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, एंड देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2. सो पुट दिस वैल्यू हियर, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन में. सो दिस वुड बी इक्वल टू sin theta is what 1 minus cos theta by 2, and you know value of cos theta, right? See cos theta यहाँ assumption से आपको पता है ना. So this is 1 minus 4 by 5 upon 2, that is equal to this is like 1 upon 5, so 1 upon 10. So this is your answer, right? So this problem can be solved in this way. Okay, so let us see next problem. Question number 6, and this is like sin pi by 3 minus sin inverse of minus half. Okay, so this problem should be there in your textbook also. How do you solve it? See, this is sin pi by 3 minus the sin, recall this formula. Let me write it first here. Sin inverse of minus half. Now recall, okay, recall sin inverse of minus x is equal to minus of sin inverse of x, right? So this can be written as sin of pi by 3 minus, and this becomes what, minus of sin inverse of half. This minus and minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, pi by 3 plus sin inverse of half, and sin inverse of half क्या होता है, 30 डिग्री होता है, which is pi by 6, right? So sin this is what, pi by 2, that is equal to 1. So this is how easily you can solve such problems. Okay, good. So let us write next question, question number 7, and that is what, prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube, ठीक है, like this. And you are given that x should belong to minus 1 by 2 to 1 by 2. तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये वैलिड होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया होगा उससे आपको बहुत कुछ नहीं करना है ना. Simply this expression, it remains or it holds true. For that purpose this expression is or this thing is given here, है ना. आप देख सकते हैं यदि x ऐसा होगा तो फिर थीटा कैसा होगा,
थीटा विल बिलोंग टू माइनस, यदि आप x यहाँ पे रख दो, माइनस हाफ है तो माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक 3 थीटा जैसा कुछ आएगा, है ना, x है 3x है। तो यहाँ से आप सोच सकते हो, क्यों सोचने के लिए, है ना, तो ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लाई करेगा। एंड यू नो योर साइन इनवर्स, ओके, उसका रेंज क्या होता है, ये रेंज होता है ना। तो ये केवल अपने रेंज और डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा दिया हुआ होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब आपको भी लिखना नहीं है, केवल सोचना है, ऐसा है ना। यदि आप सोच सको तो सॉल्व कैसे करना है, देखो हेयर हम LHS और RHS को अलग करेंगे। सो LHS इज व्हाट, LHS इज 3 sin inverse x, put x is equal to sin theta and you get what, this is equal to 3 sin inverse of x, क्या हो गया अभी, sin theta, that is equal to 3 theta, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। ओके, एंड नाउ वेरीफाई दिस RHS, तो ये क्या हो जाएगा, RHS इज गिवन टू यू लाइक दिस एंड पुट सेम वैल्यू वन दैट यू हैव एज्यूम्ड, एक बार आपने एज्यूम कर लिया तो उसको लेके चलना है आगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला आपको याद है क्लास 11 से, क्या होता था ये बताओ, ये होता था साइन 3 थीटा, राइट, साइन 3 थीटा। सो दिस अगेन इज इक्वल टू व्हाट, साइन वर्स साइन कैंसिल होगा, you get 3 theta. So LHS and RHS they are same. So this one is proved. ठीक है. Okay. So similar problems you can prove. Let me show you by solving this one. That 3 tan inverse x is equal to tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. And from the denominator C we have some condition that will come. So x should belong to what, minus 1 by root 3 to 1 by root 3, ठीक है, इसके बराबर तो कभी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। अगेन इससे इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है ना, ये इसको डोमेन रेंज को सेटिस्फाई करने के लिए दिया हुआ है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट, सिंपली स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। सो LHS में 3 tan inverse x है, राइट। So we should assume x to equal to tan theta. So let x is what? X is what? X is tan theta. So it just becomes what? 3 tan inverse x becomes 3 tan inverse of x is what? Tan theta. Tan theta. So this is equal to 3 theta, right? Now check RHS. RHS is what? Tan inverse. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लास 11 वाले सारे, है ना, तभी आप ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि क्या पुट करना है ना। सो tan इनवर्स, नाउ x इज व्हाट, x इज tan थीटा, यू हैव अज्यूम्ड, सो दिस लाइक 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा होता है ये, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 3 थीटा। अगेन the RHS and LHS they are same, so you have proved it, okay. So these sort of problems you can do easily. Now let us see problems of this nature. Question number 8 say, okay, and say tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3, ठीक है, so you have to prove that this is equal to pi. So see how do we solve such problems. So start from the LHS, and LHS is what, tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3, right। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। So use that formula, which one, I write here, tan inverse x plus tan inverse y when both of them are positive, okay। So this is equal to what, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, right। So use that formula, it becomes 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2, right, and here you have what, tan inverse 3. So you have used this formula here, है ना, क्या हो जाएगा ये, tan inverse 3 upon 1 minus 2 is minus 1 and plus what, plus tan inverse 3 ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका tan inverse of minus 3 plus
tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग ऐसा करेंगे फिर, जो कि सही नहीं होगा, क्यों नहीं सही होगा बताऊँगा। यदि आप यहाँ को इस पे ऐसे लिख लो, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। ये सही तो है, बट यू हैव टू प्रूव व्हाट, कि ये पाई होना चाहिए। ठीक है, और आप इसको 0 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स 1 इज सम फाइनाइट नंबर। ठीक है, tan इनवर्स 2 इज ऑल्सो समथिंग दैट इज फाइनाइट, है ना। tan इनवर्स 1 इज व्हाट, π/4, tan इनवर्स 2 भी कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग फिर से लगाते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी, सो -3 + 3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू +3, सो दिस इज लाइक tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 10 एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 भी हो सकता है और क्या होता है, पाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जो होगा दैट इज अप्लीकेबल, क्यों, बिकॉज 0 नहीं होगा ना, क्योंकि tan इनवर्स 1 इटसेल्फ क्या हो रहा है, π/4, ये भी कुछ पॉजिटिव होगा, ये भी कुछ पॉजिटिव होगा, तो फिर यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब ये कि इसका सम क्या होगा, पाई होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, and this is cos inverse of 12/13 plus sin inverse of 3/5, and you have to prove this is equal to sin inverse of 56/65। ओके, तो अभी इसको करना है, तो विल स्टार्ट विद द LHS, राइट। LHS, और LHS में क्या है आपका, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, राइट। और आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स ही समथिंग, है ना, यहाँ भी साइन है लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, राइट। इसको चेंज कर सकते हैं आप साइन इनवर्स में आसानी से, है ना। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और साइन इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 है, 12 है, तो आप याद करिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो 5 होना चाहिए, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा ट्रायंगल बनाए, आप फॉर्मूला याद किए हुए, है ना, आसानी से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। जिसको ऐसे नहीं आया समझ में, ये देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, है ना। तो कॉस है, यहाँ पे 12 रहा होगा, ये 13 रहा होगा, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, 12/13 है, तो साइन थीटा क्या होगा, 5/13। यहाँ से थीटा आप निकालोगे, क्या होगा, कॉस इनवर्स 12/13, यहाँ से थीटा आप निकालोगे, क्या होगा, साइन इनवर्स 5/13। सो थीटा इज सेम, सो दिस साइड इज सेम, राइट। इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, है ना, या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो आप ऐसे लिख लोगे, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप कैसे भी कर सकते हो, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ थिंकिंग इट। उसके बाद है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसका फॉर्मूला याद कीजिए क्या है, लेट मी राइट हियर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये मैंने लिखा रखा है, उसको रिकॉल करो, यहाँ यूज कर लो, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 देन 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, दिस इज लाइक 5/13 इंटू 4/5 प्लस दिस इज 3/5 इंटू दिस विल बिकम व्हाट, 12/13, राइट। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ऊपर हो गया 20, दिस इज 36/13, 5 65, योर LCM, so sin inverse you get what, 56/65, and this is how you have proved it. Okay, so this sort of formula you should be able to, this sort of identities है ना, उनको आपको प्रूव करने आना चाहिए। ठीक है, then let us see question number 10, and you have to prove tan of half sin inverse 2x/1 plus x square plus half
cos inverse of 1 minus y square upon 1 plus y square. Okay, and this thing you have to evaluate कि क्या इसकी वैल्यू होगी, है ना. इसको इवेल्युएट करो. सो यू गेट व्हाट tan एंड दिस इज हाफ. ये क्या है, फॉर्मूला रिकॉल करो. ये क्या होता है, दिस इज लाइक 2 tan इनवर्स x, राइट. 2 tan इनवर्स x, ठीक है. एंड दिस वुड बी, दिस इज व्हाट, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स y का, ठीक है. cos इनवर्स में 2 tan इनवर्स y का, है ना. तो 2 tan इनवर्स x का कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. sin इनवर्स में भी होता है, cos इनवर्स में भी होता है, tan इनवर्स में भी होता है. तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो आसानी से हो जाएगा. फिर दिस 2 कैंसल्स आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो. तो दिस बिकम्स व्हाट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट. सो tan इनवर्स विल कैंसिल आउट, यू विल गेट व्हाट, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो कितनी आसानी से हो गया, देखो ये, है ना. ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं, ठीक है. सो इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज लाइक सिंप्लीफाई. सो हाउ डू यू सिंप्लीफाई सच एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो पुट x इज इक्वल टू, आई टोल्ड यू इन सच प्रॉब्लम्स यू शुड पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, राइट. यहाँ पे tan है तो ऊपर साइन होना चाहिए, है ना. तो x को मैं a sin थीटा पुट कर लेता हूँ. तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x को आपने पुट कर लिया a sin थीटा और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. x क्या है, a sin थीटा. सो दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट. तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन, यहाँ पे आप a बाहर निकाल लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos थीटा, राइट, अंडर रूट में. तो दिस बिकम्स cos थीटा. सो दिस a कैंसल्स आउट, यू गेट व्हाट, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा सिंपली, है ना. और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a. सो थीटा इज sin inverse x upon a, right. So your answer is sin inverse x upon a. So see how easily you have reduced it, simplified it. Okay, fine. So let us now try question number 12. The question goes like this: if cos inverse x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equal to pi, then you have to prove that it's right. If then prove that, so you have to prove something, okay. And what is that, x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. Okay, so let us see how we solve such problems. So start with this given expression, and that is what, cos inverse x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equal to pi. This can be written as cos inverse of x plus cos inverse of y is equal to pi minus cos inverse of z, right. And you know pi minus cos inverse of theta is cos inverse of minus theta. ये आपको आइडेंटिटी पता है ना. cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा. सो राइट लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस z, राइट. cos इनवर्स को आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बोथ साइड्स से, ठीक है. cos इनवर्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, यू गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर को अंदर ही ले लो, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जेड, ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, आप माइनस जेड को इधर लेके आओ, तो एक्स वाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड माइनस जेड विल बिकम प्लस जेड, एंड दिस ऑन राइट हैंड साइड बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर.
नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों? क्योंकि द एक्सप्रेशन दैट यू आर सपोज टू प्रूव दिस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ होल स्क्वायर्स और स्क्वायर्स, राइट। तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में। सो विल गेट व्हाट, दिस इज लाइक एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो सिंप्लीफाई इट, सो लेफ्ट साइड बिकम्स व्हाट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज 2xyz। एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस वाई स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और इसको आप लेके जो दोनों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उनको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, राइट। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज प्रूव, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव सच थिंग्स, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि ऐसा दिया हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके, then prove that xy plus yz plus zx is equal to 1. So see how we prove it. तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल। So this is like tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to what, पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse x plus tan inverse y is equal to पाई बाई 2 माइनस tan inverse of z, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या हो जाता है ना। पहले ये देख लो क्या हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। ये आइडेंटिटी हम लोग को पता है। तो यहाँ से cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी cot इनवर्स ऑफ z, राइट। z है यहाँ पैरामीटर, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और एंड cot इनवर्स z इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z, राइट। सो tan इनवर्स को कैंसिल कर लो फ्रॉम बोथ साइड्स, यू गेट व्हाट 1 माइनस xy इज इक्वल टू 1 अपॉन z, देन क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट xz प्लस yz इज इक्वल टू 1 माइनस xy। माइनस xy को आप लेफ्ट साइड में लेके आओ, so you get what, xy plus xy plus these two things yz plus zx is equal to 1, and this is what was supposed to be proved, okay. So this is how you can solve such problems, okay. So let me solve one more problem, okay, the last one, question number 14. Question goes like this, if tan inverse of 1 plus x square upon 1 plus x square, okay, plus 1 minus x square, and here minus 1 minus x square, then we have to prove this expression is equal to what, pi by 4 of half cos inverse of x square। ये आपको प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हम लोग को, देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करें, सी tan इनवर्स है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करना बेहतर रहेगा, है ना। cos 2 थीटा या cos थीटा आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो यहाँ, ठीक है, तो ये प्रूव कर सकते हो, है ना। सो लेट मी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, ऐसा पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इट विल बी व्हाट,
1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरा क्या हो गया कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है इट इज़ 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट। तो यहाँ से आपको मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा राइट अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। और आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो कॉस 2 थीटा वाला जो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कॉस थीटा की वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 राइट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको हाफ एंगल में हम यूज करेंगे। ठीक है, हाफ एंगल में क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा है ना, यहाँ पे क्या है कॉस 2 थीटा है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस वन एज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो इफ यू मल्टीप्लाई रूट 2 हियर सो रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यदि आप यहाँ पे करो तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ फिंगल कर दिया आपने दोनों को, तो दिस वुड बी व्हाट रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। एग्जैक्टली इसको आप करेंगे यूजिंग दिस वन। ठीक है, सो सी यू कैन राइट रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा राइट। तो आप इसको हाफ करोगे क्या आ जाएगा, एंगल को हाफ कर लो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, राइट इट हियर प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 राइट। और नीचे भी एक्सप्रेशन सेम है तो राइट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, सो दिस विल be reduced to रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, कॉमन लेके है ना, सो ऑल दिस रूट 2 कैंसल्स आउट एंड यू गेट व्हाट cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो सी tan इनवर्स यहाँ पे तो यहाँ पे आपको tan लाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लो आप cos थीटा बाई 2 से। ठीक है, यहाँ लिखो डिवाइडिंग numerator and denominator by cos theta by 2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 ये 1 हो जाएगा प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 और नीचे ऐसे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 राइट। tan इनवर्स अभी ये बहुत ही फैमिलियर एक्सप्रेशन है, क्या होता है ये आपको बताया है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 को लिखो आप tan पाई बाई 4 तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 क्योंकि tan 45 क्या होता है 1 होता है, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री राइट। नीचे क्या हो गया इस 1 को वैसे रहने दो और tan थीटा बाई 2 के साथ आप 1 मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 को आप क्या लिखो tan पाई बाई 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया किसका tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का tan a प्लस बी का। देखो tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a टू tan b राइट। सो यू कैन राइट दिस वन एज दिस। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन गई आपकी, यहाँ पे लिख लो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। नाउ tan वर्स tan कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और यहाँ से देखो थीटा क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर राइट। इसको आप यहाँ पे पुट कर लो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 और थीटा यहाँ पे क्या लिखो cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर and this is exactly what you are supposed to prove। ठीक है, so this is how you can solve all the problems of inverse trigonometric function that is there in your textbook। और यदि आप सारे आइडेंटिटीज को बढ़िया से याद रखो तो जे के प्रॉब्लम्स भी आप आसानी से कर सकते हो।
ओके।